नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा की बात का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में यूएई के दुबई का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने वहां शारजा जंगल सफारी का दौरा किया और वहां की कार्यप्रणाली को जाना। सीएम मनोहर लाल ने इसे लेकर कहा है कि हरियाणा में भी बड़े स्केल की एक जंगल सफारी बनने जा रही है। करीब 10,000 एकड़ पर यह जंगल सफारी बनेगी, जिसमें 6,000 एकड़ गुरुग्राम और 4,000 एकड़ नूह जिले में होगी। अरावली की पहाड़ियां इसे लेकर तय की गई हैं, जहां यह जंगल सफारी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। दुबई में शारजा की एक सफारी काफी प्रसिद्ध है, जहां अफ्रीका के जीव जंतुओं को लाकर इस सफारी का निर्माण किया गया है। उसका जायजा लेने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने दुबई का दौरा किया था। हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है। यह वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियां वो एक उपयुक्त स्थान है। ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं। और प्रत्यक्ष शारजा की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध सफारी है। अफ्रीका के जंतुओं को ला करके, एनिमल्स को ला करके और वो निर्माण किया गया। उसका पिछले 7 साल से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अच्छी एक प्रेजेंटेशन उनकी है। तो हमने कहा उसको भी पहले देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल के और जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे, ताकि एक अच्छी लेवल की सबसे बड़ी सफारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है। अपने दुबई के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं के रोजगार को लेकर भी चर्चा की है। इसे लेकर वहां की कंपनियों के साथ इस पर मंथन किया गया। ओवरसीज प्लेसमेंट कंपनीज के साथ ही दुबई में मुख्यमंत्री ने यह मुलाकात की है। इसमें वहां की 8 कंपनियां शामिल हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की। सीएम ने बताया कि हरियाणा से स्किल लेबर उन कंपनियों को प्रोवाइड करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। सीएम ने कहा कि फाइनल बातचीत कंपनियों से फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन 1 लाख नौजवानों को दुनिया के अलग अलग देशों में स्किल्ड लेबर के तौर पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर कंपनियों से बातचीत चल रही है। साथ ही उन कंपनियों को भी हरियाणा में अपने स्किल सेंटर खोलने का न्योता दिया गया है, जिन्हें हरियाणा सरकार पूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। एक हमने वहाँ जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहाँ आई थी। उनके सामने मैंने रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए। और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहाँ, उनको भी लेकर के गए थे, ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के, दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसी सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 बार दुबई का दौरा किया है। अपने दूसरे दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि 3 और 4 अक्टूबर को भी दुबई का एक दौरा था, जो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर था। गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी इसका मुख्य मुद्दा था, जो 1,080 एकड़ में बनकर तैयार होगी। पहले से इसके लिए जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसमें ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम में ही सिंगल फेज प्लानिंग में इसकी योजना बनाई गई है और देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज बन चुकी हैं। सीएम ने कहा कि गुजरात की गिफ्ट सिटी और साइंस सिटी भी इसका एक उदाहरण है और इसी तरह से ग्लोबल सिटी भी तैयार होगी। सीएम ने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसमें होगा। 13 कंपनियां इसमें निवेश को लेकर दिलचस्प हैं। जो दूसरा दौरा हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर
यहाँ से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहाँ लगाए हैं। और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSADC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। देश में ऐसी और भी बड़ी बड़ी सिटीज बनी हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में गिफ्ट सिटी ये बनी है, साइंस सिटी ये बनी है, बेंगलोर में भी एक इस प्रकार की कोई सिटी है। तो यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाए। बहुत बड़ा हमारी अपेक्षा है। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने इस दौरान कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी जयंती पर शत शत नमन। प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान हम सभी के लिए किसी प्रेरणा स्रोत की तरह है। प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया था। उनकी जनहित से जुड़ी नीतियों का ही ये सुखद परिणाम था कि वो अपनी लोकप्रियता के बल पर सर्वाधिक लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में आने के बाद जीवन पर्यंत किसी न किसी सदन के सदस्य अवश्य रहे। हालांकि चौधरी भजन लाल जी की कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। वो एक साधारण परिवार से आए थे और राज्य और राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान अस्पताल में मुख्यमंत्री ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला से मुलाकात की और उनका हाल जाना। ओपी चौटाला हाल ही में अस्पताल में अपने रेगुलर चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। इसके साथ ही यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भी इन दिनों मेदांता में भर्ती हैं। सीएम मनोहर लाल ने उनसे भी मुलाकात की और उनका भी स्वास्थ्य जाना। अस्पताल से लौटते वक्त मुख्यमंत्री ने बताया कि मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर है और वो काफी सीरियस हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है और मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अस्वस्थ हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है और प्रभु से कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। उनको देख करके आया हूँ। उनके बेटे अखिलेश यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे मिलना हुआ है। मैंने उनको भी परिवार के कुशल क्षेम के लिए लोगों को कामना की है और साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला वो भी यहाँ एडमिट हैं, उनको भी मिल करके आया हूँ। प्रभु इन दोनों की सबके स्वास्थ्य की एक प्रकार से शुभकामना करते हुए उनको जल्दी स्वस्थ करें। देश प्रदेश में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया गया था। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हरियाणा में भी जोर शोर से मनाया गया। हिसार में 125 साल पुरानी श्री राम लीला कमेटी कटला की तरफ से दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। सीएम के भाषण के बाद श्री राम रावण युद्ध हुआ और युद्ध में श्री राम की विजय के साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। श्री रामलीला कमेटी कटला की तरफ से आयोजित महोत्सव को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी पूरी थी। स्टेडियम जहां भरा था तो वहीं राम रावण युद्ध के लिए मैदान के बीच में अलग मंच बनाया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दशहरा उत्सव के दौरान प्रदेशवासियों को दशहरे के पर्व की शुभकामनाएं दी और श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। ये अच्छी बात है, कितने ही वर्षों पहले चाहे भगवान राम हुए चाहे भगवान कृष्ण हुए, उस समय की लीलाएं हमारे समाज के मुखिया लोग, हमारे समाज के कलाकार लोग उन चीजों को बराबर याद करते आ रहे हैं। हर वर्ष ये रामलीला एक स्थान पर नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों स्थानों पर होती होगी।